औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का मायदा करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग जाते हैं किसी वसीका नवीस के पास और उसे कहते हैं कि ये हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो इसका एक मायदा बना दें, जिसे मायदा बै भी कहते हैं। तो वसीका नवीस क्या करते हैं कि उनके पास जो कंप्यूटर में पहले से बने पड़े होते हैं उसी में थोड़ी सी वो जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर देते हैं, जो पार्टीज़ के नेम हैं वो चेंज कर देते हैं, और जो बयाना है जितना दिया है टोटल अमाउंट है तो ये चेंज करके तो जो पहले से बना होता है तो उसी का प्रिंट निकाल देते हैं। अब जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं हर एग्रीमेंट की अलग से टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अब वसीका नवीस जो है उसको ये लीगल चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जो पार्टीज़ होती हैं डेफिनेटली उन्हें ये पता होता है कि हमने कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं और हम कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए जो बेहतर मशवरा है वो ये है कि जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट टू सेल बनाएं तो आप जब इतनी बड़ी अमाउंट का लेन देन कर रहे हैं तो फिर आप उसमें कुछ फ़ीस खर्च करके एक लॉयर की खिदमात ले लें। उसका क्या आपको फ़ायदा होगा कि जो ये कॉपी पेस्ट होता है इससे बचत हो जाएगी और एक लॉयर जो होता है वो तमाम कानूनी पहलुओं से उस एग्रीमेंट को तैयार करेगा। आज मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था 2021 CLC 596। तो इस जजमेंट में मैंने देखा कि हुआ ये कि दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसी तरीके से आपस में एक एग्रीमेंट किया। जब एग्रीमेंट किया तो उनको ये पता ही नहीं कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखी हुई हैं। उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन ये भी थी कि दोनों पार्टीज़ में अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो किसी सिविल कोर्ट में जाने से पहले एक सालिस मुकर्रर करेंगी और उस सालिस का जो फ़ैसला होगा वो दोनों पार्टीज़ मानेंगी। अब बाद में यही हुआ, बयाना दिया गया, कुछ अमाउंट मज़ीद पे की गई, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज़ में डिस्प्यूट पैदा हो गया। एक पार्टी कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट में गई तो जब उसका सूट डिसमिस हुआ फिर आगे अपील में गई, इसी तरह हाई कोर्ट में गई, तो वहाँ पर यह पता चला कि उस एग्रीमेंट में एक शिक लिखी हुई थी, एक कंडीशन लिखी हुई थी। और वो कंडीशन क्या थी कि किसी भी आपस में डिस्प्यूट की सूरत में दोनों पार्टीज़ एक सालिस मुकर्रर करेंगी और उस सालिस का जो भी फ़ैसला होगा वो दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा, वो उसको मानेंगी। लेकिन यहाँ ऐसे हुआ कि चूँकि उन्होंने ये आपस में चीज़ पहले से तय नहीं की थी, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था ये एक वसीका नवीस से तहरीर करवाया हुआ था, तो उसने किसी और एग्रीमेंट को कॉपी करके तो उसी में कुछ अमेंडमेंट करके तो ये प्रिंट निकाल दिया। तो जो पहले वाला जिसको उसने कॉपी किया था वहाँ तो ये सालिस की शर्त वहाँ पर रखी गई थी, लेकिन इस एग्रीमेंट में नहीं थी, तो कॉपी पेस्ट से वो शिक भी वहाँ पर आ गई। अब इन दोनों पार्टीज़ को पता ही नहीं है कि हमने सालिस मुकर्रर करना है। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में इसी तरीके से उनका केस खारिज होता गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ एक ये लफ्ज़ था, सालिस मुकर्रर करना। अगर आपने अपने एग्रीमेंट में सालिस की जो शिक है, जो शर्त है वो डाल दी है, तो फिर अगर आप बग़ैर सालिस मुकर्रर किए किसी कोर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात ज़हन में रख लें कि ये एक लफ्ज़ जो है वो आपका सारा केस ख़राब कर सकता है। लिहाजा जब भी एग्रीमेंट तैयार करें तो आप देखें कि अगर दोनों पार्टीज़ आपस में इस बात पर राज़ी हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो पहले सालिस मुकर्रर करेंगे, चाहे एक करेंगे, दो करेंगे या तीन करेंगे, जो भी है, तो वो सालिस अगर मुकर्रर करने की शर्त दोनों पार्टीज़ ने रखी है तो फिर एग्रीमेंट में वो लिखी रहने दें, अदरवाइज़ उसको काट दें। क्योंकि अगर आप काटेंगे नहीं, आप कहेंगे कि ठीक है इसका कोई इशू नहीं है, तो फिर आपको वो सिविल कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ से कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आप वापस जाएं, पहले सालिस मुकर्रर करें, सालिस का जब फ़ैसला आएगा तो उसके बाद फिर आप अगर वो उसमें कोई लकूनाज हैं तो फिर आप सिविल कोर्ट में आएँ। तो ऐसी सूरत में आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा। लिहाजा जब भी एग्रीमेंट तैयार करें तो पहले किसी की लीगल ओपिनियन ले लें।
या तो अगर आप कोई लॉयर इंगेज कर सकते हैं तो उसकी खिदमत ले लें, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस सूरत में आप किसी से मशवरा ले लें। मशवरे की कोई फ़ीस नहीं होती, ताकि आपको इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये जो एक लफ्ज़ है सालिस, ये अगर आपने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया तो फिर आपको सालिस मुकर्रर करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। लिहाजा ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट तहरीर करते हैं तो उसमें की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ के तो फिर उसको साइन करें। और जो एग्रीमेंट में चीज़ें आप तहरीर कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि आप दोनों में आपस में पहले तय हो चुकी हैं। ये ना हो कि वही कॉपी पेस्ट में कोई और किसी और एग्रीमेंट की चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो आपके एग्रीमेंट में लिख दी गई हैं, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लिहाजा अगर सालिस की आप शिक डाल रहे हैं तो फिर उस पर आपको अमल भी करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जाने से पहले आपको पहले सालिस मुकर्रर करके तो उसका फ़ैसला लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।